मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है। ये क्या चाय बनाई है। इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बनाकर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीरू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इस तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं है, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबली ही नहीं है। नीरू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाना पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं रहती थी तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता था। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको नीरू से शिकायत ही रहती थी। नीरू अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। नीरू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ शादी कर दी। नीरू को बुके बनाना का बड़ा शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी यह कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश करती रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किट्टी रखी और नीरू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। नीरू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी से खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। नीरू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूरी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया। रायता जल्दी ही खत्म हो गया और बहुत ज़्यादा ही हो गया। रायता जल्दी ही खत्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो नीरू पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी नहीं, तूने ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता है। बहू वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद, ना ही मात्र का अंदाजा है। सुर कर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किट्टी हो गई। सब लोग वापस चले गए। थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाजा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को मनोज को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास और बहू के बीच की बात है। मुझसे मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज नीरू को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की जरा सी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद सु बोलती है, जो उसकी हम उम्र ही थी, भाभी आज मेरी सहेली लंच पर आ रही है, आप चाइनीज बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज उतना अच्छा नहीं आता है।
नीरू ने तुरंत कहा। इस पर सुभी बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना, सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही है, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं। पर सुभी ने सब दरकिनार करके चाइनीज खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इसमें अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। शुभ फिर गुस्सा होकर बोले, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। आपकी सहेलियों के सामने सुभीनी को अपमानित कर दिया। नीरू मन महसूस कर रह गई। ये क्या जरूरी है कि हर चीज बनानी ही आए। बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी हूँ, जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। नीरू को काम सब आता है था, परंतु इससे पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं। वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो नीरू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। नीरू ने मनोज से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्राकृतिक से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों का रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों की बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। यदि मैं कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती हूँ, पर मनोज ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी, उतना समय तुम घर के काम काज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। नीरू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी, आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। सुबह परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो तू जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता दे दूँगा। यह कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजय भी झुझलाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको आता क्या है? संजय भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों के एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। नीरू ने कहा, नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूँगा। संजय ये कहकर निकल गया। आज नीरू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है। रोज उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर जरूरी नहीं है कि उसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें कोई एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। नीरू ये सब कुछ सहकर कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थी और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायकों में भी नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। ठीक है,
जो भी करना है घर से कर लो, कहीं जाने आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, मनोज ने कह दिया। नीरू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपनी पिछली बनाए बुके की फ़ोटो डालनी शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। नीरू के काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। यह देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम नीरू के काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। नीरू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। नीरू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं हो पाएंगे। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उर्मिला जी दंग रह गई। अब जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते हैं। पति का साथ बहुत जरूरी है। अब नीरू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियां रख लिया गया था। बुके के साथ नीरू पौधे से सजावट पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसकी बनाए पॉट गिफ्ट किए जाते थे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। बाहर में शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता, उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। अब जब मनोज खुश था तो नीरू को सास ससुर देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब नीरू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई है। तो उसने आवाज़ लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूं, मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना आता है। ये सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया और उसने नीरू से माफ़ी मांग ली। नीरू ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद सुभी की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज रेस्टोरेंट से चाइनीज फूड मंगाकर खिलाया। तो सब तारीफ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। सुभी, मैं अच्छा चाइनीज फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में मंगवाकर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो तो कोई भी शिकायत हो या कमी हो, बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी सामने आत्मसम्मान को चोट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता है। सुबह कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं बहू पर हर काम में परफेक्ट हो। इससे सब तरह के काम आना चाहिए। सुबह की नजरें शर्म से झुक गई। भाभी मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका हुनर अलग है, आपका शौक अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें भी परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। नीरू की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उसकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया। नीरू अब खुश रहने लगी थी। एक बार मनोज ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मनोज को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है।
उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपना कोई काम शुरू करे। उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लग जाएंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।